नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा इंडियन ऑयल का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर एक वैकेंसी निकल कर आई हुई है जो कि आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए है। अब आपको इस वैकेंसी को देखने के लिए सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा इंडियन ऑयल फॉर यू, इस ऑप्शन पर जाएंगे तो इसके बाद आप सबसे नीचे जाएंगे करियर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन ऑयल फॉर करियर। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखाएगा यहाँ पर लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स में। लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स में जब जाएंगे इसके बाद आपको जॉब ओपनिंग्स में जाना है। जब आप लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपके सामने पेज होगा कुछ इस तरह से खुल कर आएगा। अब यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स, यहाँ पर है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन पाइपलाइन डिवीजन, यानी कि जो पाइपलाइन डिवीजन है उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर जॉब निकल कर आई हुई है, रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ। अब यहाँ पर जो पीडीएफ का लिंक है इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। ठीक, जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो पेज है कुछ इस तरह से खुल कर आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये पूरा दिखा रहा है कि ये हमारा जो नोटिस आया है, नोटिफिकेशन, ये 24/1/2022 को आया हुआ है और लास्ट डेट और इंड टाइम इसका कब है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन का, तो ये 18 फरवरी 2022 को शाम 6 बजे तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ठीक, तो उसके अंदर आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। यहाँ पर है रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग ऑनलाइन नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज इन पाइपलाइन डिवीजन। यहाँ पर है 1.0 एप्लीकेशंस यहाँ पर। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट बंगाल असम, यहाँ पर पूरा आप नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पर जो पोस्ट कोड है आप अपना देख लीजिएगा। बाकी ये नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बताया गया और यहाँ पर आपका रिजर्वेशन पोस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये सब हो गया रिजर्वेशन के बारे में और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। अपना स्टेट वाइज जहाँ से आप भरना चाहते हैं, जिस स्टेट से भरना चाहते हैं, ये आपका पूरा यहाँ पर डिटेल दिखा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी वैकेंसी निकल कर आई हुई है। तो ये हो गया आपका। और यहाँ पर देखा जाए टोटल, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब है, सब कुछ नीचे यहाँ पर एज लिमिट जो बताया गया है, कहा गया है यहाँ पर कि जो मिनिमम आपका एज होना चाहिए, मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 18 साल। मैक्सिमम जो होना चाहिए आपका ये 26 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपको अपने एज की गणना करनी है वह आपको 24/1/2022 के आधार पर ही आपको अपने एज की गणना करनी है। ठीक, बाकी यहाँ पर देखिए अगर आप लोग फॉर्म अगर भरेंगे तो यहाँ पर जो आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ग्रेड 4 है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर कहा गया है कि आपका 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आप आईटीआई के बाद आपका 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा हो तो भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो 1 ईयर आईटीआई आप मिनिमम 1 ईयर, तो आईटीआई कम से कम 1 साल का होना चाहिए और 2 साल आपका लेटरल एंट्री से डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपका ये होना चाहिए, तब आप लोग इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसमें कहा गया कि मिनिमम जो आपका परसेंटेज मार्क होना चाहिए 55% मार्क होना चाहिए और SC/ST के लिए है ये। ठीक, बाकी यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वही चीज़ कहा गया है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको डिप्लोमा जो होना चाहिए वह आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या तो आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा हो या फिर आईटीआई के बाद आपका 2 साल का डिप्लोमा हो। ठीक, बाकी ये सब जो कुछ भी आप अपना चेक कर लीजिए। बाकी यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I जो ग्रेड 4 है, यहाँ पर कहा गया 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपका आईटीआई के बाद 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, लेटरल एंट्री वाला। और ये जो पोस्ट है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया कह रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए डिप्लोमा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर आपका होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में। इसके बाद यहाँ पर है कि इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। ठीक, ये हो गया। बाकी यहाँ पर जो कहा गया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क क्या होना चाहिए, तो वही है 55% मिनिमम होना चाहिए। ठीक, यही है आपका। बाकी यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा प्लस आईटीआई होना चाहिए 1 साल का कम से कम। और यहाँ पर जो रखा गया यहाँ पर 11 ट्रेड यहाँ पर हैं, देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये 11 ब्रांच वाले भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक, बाकी यहाँ पर हेड देखिए, यहाँ पर टेक्निकल अटेंडेंट के लिए फर्स्ट है, यहाँ पर कहा गया है आपका कक्षा 10 पास होना चाहिए या फिर आईटीआई पास होना चाहिए। तो देख सकते हैं कक्षा 10 और प्लस आईटीआई दोनों होना चाहिए। ठीक, तो कक्षा 10 पास होना चाहिए प्लस आईटीआई अगर आप पास किए हैं इन स्पेसिफाइड
ट्रेड एंड ड्यूरेशन एज मेंशन्ड बिलो फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड। कैंडिडेट शुड पास ट्रेड सर्टिफिकेट या एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय एससीबीटी या एनसीबीटी वाले दोनों भर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग आईटीआई पास हैं तो ठीक। बाकी आईटीआई के लिए देखिए यहाँ पर जो होना चाहिए कोर्स यहाँ पर कहा गया इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, इसके बाद है मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके बाद यहाँ पर टर्नर वायरमैन ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इसके बाद है मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ईएसएम, इसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन का है, इसके बाद यहाँ पर मैकेनिक डीजल का है। तो ये 14 पोस्ट हो गए इसके लिए है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर पे स्केल आपको जो कुछ भी दिया है आप अपना देख लीजिए। बाकी यहाँ पर कट ऑफ डेट यानी कि जो आपका कट ऑफ डेट फॉर एज है, यानी कि एज का जो आपको गणना करनी है 24/1/2022 के आधार पर करनी है, और जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए सब कुछ आपका कंप्लीट होना चाहिए 24/1/2022 तक। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, उनका क्या है कि यहाँ पर इनका 100 रुपये लगने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस 100 रुपये लगेगा। बाकी कह रहे हैं SC ST PWD कैंडिडेट जो कुछ भी हैं उनका किसी भी प्रकार का फीस नहीं लगेगा, ठीक। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर आप SBI या फिर जो कुछ भी है किसी भी तरीके से ऑनलाइन जो भी होता है उसके तरह भी आप इसका फीस का पेमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कहा गया है कि जो ये एज रिलैक्सेशन है कि एज रिलैक्सेशन अगर लेना चाहते हैं तो एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। 5 साल SC ST वालों के लिए रखा गया है, OBC नॉन क्रिमिलेयर वालों के लिए 3 साल का यहाँ पर है, देख सकते हैं। बाकी ये सब जो कुछ भी डिटेल आप अपना चेक कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन मेथडोलॉजी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि रिटन देखिए यहाँ पर दिया गया कि रिटन टेस्ट आपका हो सकता है, स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल टेस्ट, इन सब के थ्रू आपका ये होगा, ठीक। बाकी यहाँ पर कहा गया है कि स्किल टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल टेस्ट ये सब जो कुछ भी होगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा सिर्फ और सिर्फ। देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल मेरिट जो आपका प्रिपेयर किया जाएगा, ये कह रहा है कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसी के मार्क के सिक्योर जो भी आप मार्क प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक। बाकी जो स्टूडेंट ये सब क्लियर किए रहेंगे स्किल टेस्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल टेस्ट, वही लोगों का यहाँ पर मेरिट बनाया जाएगा, ठीक। मिनिमम कैंडिडेट रिटन टेस्ट के लिए रखा गया कि मिनिमम 40% तो लाना ही लाना अनिवार्य है, ठीक। यस, बाकी अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपको 30% लाना अनिवार्य है। बाकी ये सब जो कुछ भी है डिटेल आप अपना चेक कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। रिटन टेस्ट मोडालिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका एग्जाम होगा ये देखिए कह रहा है रिटन टेस्ट शैल बी हेल्ड टेंटेटिवली ऑन 27 मार्च 2022 को ये आपका रिटन टेस्ट करा सकते हैं, ठीक। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपका पैटर्न होने वाला है यहाँ पर बताया गया है। वैसे यहाँ पर जो कुछ भी है दोस्तों इसका हम अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे सिलेबस, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो भी आपका ये पता चल जाएगा, ठीक। क्या क्या जैसे कि आपका जो पेपर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के रहेंगे टोटल। ये एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 74 क्वेश्चन जो रहेगा ये आपका, ये सब जो कुछ भी डिटेल आप अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक। सिलेबस के बारे में ये हो गया। बाकी यहाँ पर ये सब मेडिकल फिटनेस कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगेंगे इसके बारे में आपके बताया गया है यहाँ पर। बाकी ये सब अगर आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट है बाकी देखिए यहाँ पर दिया गया। बाकी अगर आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि कैंडिडेट मीटिंग द अबव प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड विजिट IOCL पाइपलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल, ये जो दिया गया है इसी पोर्टल पर जाके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी ये जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो वहाँ से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कह रहा है यहाँ पर जो भी ये 24 जनवरी 2022 से स्टार्ट है शाम को 6 बजे से, और लास्ट डेट इसका है 18/2/2022 तक इसका लास्ट डेट है। पेपर बेस्ड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन तरीके से भरना है, पेपर बेस्ड एप्लीकेशन नहीं भरा जाएगा, ठीक। बाकी अगर आपको कोई क्वायरी करना है कुछ दिक्कत आती है तो ये 5 ईमेल ID है, आप इस ईमेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट है तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है 24 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट 18 फरवरी 2022 है इसका। देखिए जो टेंटेटिव डेट है आपका डाउनलोड ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो आपका होगा वह 14 मार्च 2022 से 27 मार्च 2022 तक ये आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। जो आपका रिटन टेस्ट होगा ये आपका संडे को 27 मार्च 2022 को होने वाला है। और जो टेंटेटिव डेट फॉर SPPT फॉर ऑल डिसिप्लिन के लिए कह रहा है ये आपका होगा 1/4/2022 से, ठीक।
ये सब जो कुछ भी डिटेल आप अपना चेक कर सकते हैं। वैसे भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।